नमस्कार। कैसे हैं आप सब। राहुल गांधी के साथ सबसे ज़्यादा कूद रहे, उम्र के ख्याल किए बिना अपनी सबसे बड़ा समर्थन दे रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत के लिए कहा जाता है कि वो राजनीतिक के जादूगर हैं। उनके पिता राजनीतिक जादूगर थे। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। कहा जाता है कांग्रेस के वजूद बचाने में अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका है। गहलोत साहब बड़े खिलंदड़ हैं। अशोक गहलोत अकेले हैं जिसने राजस्थान में तीन के तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज दिया, जबकि तीनों बाहरी थे और जमकर विरोध हो रहा था। गठबंधन महाराष्ट्र में भी अपनी सीट गंवाया और कांग्रेस अपनी सीट राज्यसभा की हरियाणा में भी गंवा दिया। लेकिन अशोक गहलोत की काबिलियत देखिए। सचिन पायलट का विरोध झेलने के बाद भी राहुल गांधी के खासम खास रणदीप सुरजेवाला को भी राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया। अब उस गहलोत के बड़े भाई सीबीआई के शिकंजे में आए। उस समय जब वो लगातार दिल्ली में राहुल गांधी के लिए जादू कर रहे हैं। अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पे सीबीआई ने दनादन छापेमारी की तो माहौल बनाया गया कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक विद्वेष है। क्योंकि अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं, इसीलिए प्रथम दृष्टया इसमें दम लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है कि अभी सीबीआई इसकी जांच क्यों करनी शुरू कर दी, क्यों छापेमारी की। लेकिन जब परत उघेरेंगे तो पाएंगे कि ये मामला 2007 से 2009 का है और इस मामले में ऑलरेडी 60 करोड़ रुपए का जुर्माना इन्हें किया जा चुका है। किस लिए? क्योंकि खाद्य उर्वरक यूरिया निर्यात करने के मामले को लेकर के, मतलब जो खाद खेतों में जाना चाहिए वो कंपनी तक पहुंचा देने के लिए, प्राइवेट कंपनी को। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ऐसे घोटालेबाजों को ही रोकने के लिए नीम कोटिन शुरू किया। मतलब यूरिया में नीम कोटिन, जिसके कारण यूरिया सिर्फ खेती के लिए रह सके, फैक्ट्रियों के लिए नहीं, उसे बेचा नहीं जा सके। मतलब सब्सिडी पर मिलने वाली यूरिया का आप बेच करके सस्ते कीमत पर पा करके, मुफ्त में पा करके आप बड़ा लाभ कमाएं। इस मामले में अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के ऊपर ईडी पहले से जांच कर रही है। इन्हें लगभग 60 करोड़ रुपए का कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कस्टम ड्यूटी भी लगाया जा चुका है। अब ये मामला जब फंसा तो गहलोत साहब कह रहे हैं कि 40 साल से हम दोनों भाइयों के बीच कोई वैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे कारण मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है। यदि कोई रिश्ता नहीं है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? सवाल ये है, यदि पॉलिटिकल वेंडेटा ही है तो सब कुछ अदालत में सामने आ जाएगा। आप किसी पत्रकार के घर दिल्ली में पुलिस इसलिए भेज देते हैं कि उसने पत्रकारिता में आपके ऊपर सवाल किया, तब पॉलिटिकल वेंडेटा आपको नजर नहीं आता कि हाईकोर्ट को आपके ऊपर लगाम लगाना पड़ता है। आप पॉलिटिकल वेंडेटा करें तो ठीक, लेकिन जिस पॉलिटिकल वेंडेटा की आप बात कर रहे हैं उसी में यदि आपके खिलाफ इस स्तर की गंभीर आरोप हैं, इस सत्ता का दुरुपयोग, यदि अग्रसेन गहलोत ने ये काम किया तो बिना अशोक गहलोत की शक्ति के दुरुपयोग के बिना नहीं, इसकी जांच हो जानी चाहिए। दरअसल चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी कांग्रेस के लिए लगातार परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। अशोक गहलोत यदि इस मामले में उनके बड़े भाई फंसते हैं तो सिर्फ ये मामला अग्रसेन गहलोत तक नहीं रुकेगा, ये मामला अशोक गहलोत तक जाएगा। अब राहुल गांधी के लिए दिल्ली में ताल ठोक रहे अशोक गहलोत के लिए अपनी परेशानी बढ़ गई है। ये बड़ी बात है। देखना दिलचस्प है कि अशोक गहलोत इस मामले में अपने लिए जादू कैसे करते हैं। दूसरों के लिए जादू करना आसान होता है, जादू करके दूसरों की मति को मारना आसान होता है, लेकिन मामला जब खुद के ऊपर फंसता है तो अपने ऊपर जादू नहीं चलता। क्या अशोक गहलोत इतने बड़े जादूगर हैं
कि खुद पर भी जादू कर लेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।